क्या कहते हैं उसे भूल गया। अभी कुछ बताना था आपको, भूल ही गया भाई। याद आया? वाह भाई वाह। तो ये दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, नहा के रेडी हूँ कोचिंग जाने के लिए, और बाइक भी साफ़ कर दिया, मतलब बाइक को धो दिया है मैंने, पानी मार दिया। कल बारिश आई थी ना, इसके ऊपर है ना मिट्टी और पानी गिर के है ना, दोनों जम चुके थे, इसीलिए मैंने इस पर पानी मार दिया। बढ़िया। अभी चलेंगे थोड़ी देर में कोचिंग पर। और मम्मी देख रही है हरियाणवी नाटक। हिमांशु भाई अपने कॉलेज के फॉर्म को सब मतलब इकट्ठे कर रहा है, सबमिट कराने हैं कल। तो चलो चलेंगे अभी थोड़ी देर में कोचिंग पर। काम पूरा है भाई, रीजनिंग में भी, मैथ में भी। इंग्लिश का तो पैसेज रीडिंग चल रही है, वो तो वहीं हो जाता है, घर का कुछ है नहीं। नाश्ता भी कर लिया है, नाश्ते में थी अरबी, जो कि मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, जो कल मम्मी ने रात को बनाई थी, कल भी खाई थी और अभी भी खा ली है नाश्ते में। तो चलो चलते हैं थोड़ी देर में कोचिंग पर। तो इस घर आने के बाद अभी फ़ोन उठाया मैंने, मतलब मैं सो गया था घर आने के बाद खाना खा के सीधा, क्योंकि रात को लेट सोया था ना, 2 बज गए थे वो लोग एडिट करते करते और पढ़ते पढ़ते, इसीलिए। अब मैं आंगन में बैठा था, बाहर आके थोड़ा और कर रहा था फ्रैक्शन याद। इसकी वजह से है ना हमारी छुट्टी 2 घंटे लेट हुई। आज 3:30 बजे घर आया मैं, नहीं तो मैं आ जाता हूँ 2:15 या 2:30 बजे। मतलब ये याद होती है फिर भूल जाते हैं इसको। सर पूछते हैं ना, जब किसी को याद आती है किसी को नहीं आती है एकदम से, इसीलिए जब सर ने है ना हमको 1.5-2 घंटे बिठाए रखा कि अभी याद करो और मेरे को सुना के जाओ जस्ट अभी। कुछ ही बच्चे थे, सिर्फ 5-7 बच्चे थे, 50-60 बच्चों में से 5-7 बच्चों ने सुनाया था, वो चले गए घर पे, बाकी के सारे बैठे थे। उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि सर के सामने जाते ही है ना माइंड है ना मतलब ब्लैंक हो जाता है, भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा याद। वैसे तो मेरे को 70% याद था, बाकी मैं याद कर रहा हूँ, पूरा 100% करना है। कोई बात नहीं, करते हैं, बस याद हो रहा है वैसे, सही है। तो चलो, और मौसम भी ख़राब हो रहा है वापस कल की तरह। ये देखो इधर से तो साफ़ है थोड़ा, इधर से बादल है, आंधी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। बाइक तो कल गिर गई थी, बाइक ये टूट गई थी, बाइक की ब्रेक, थोड़ी बहुत स्क्रैच लगे थे। ये मतलब है ना ऐसे ही खड़ी थी दूसरे स्टैंड पे, ये तो डबल स्टैंड हो गया, अभी डबल स्टैंड पे खड़ी है। कल खड़ी थी सिंगल स्टैंड पे, वो राइट साइड ऐसे ही गिर गई, तो फिर इसकी ब्रेक टूट गई बाइक की और स्क्रैच लग गए। पंकज भाई ने कल देखा तो पंकज भाई का दिल थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना, क्योंकि जिसकी बाइक होती है उसको पता होता है। क्योंकि इसके लैमिनेशन भी नहीं करवाया है, बस ले ली, वो काम पहले चला, बाद में डाउन हो गया, तो बस अब ऊपर ही हो गया सब कुछ। इसके किस्तें भरनी है, सब कुछ इसको रखना है, किस्तें भरनी है, चलाना है सब कुछ, इसलिए पंकज भाई यहाँ काम देख रहे हैं वापस। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, मतलब मुश्किलें आती रहती है। रीजनिंग वाले सर बोलते हैं जैसे मुश्किलें तो हर इंसान की ज़िंदगी में आएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में तो पहले आएगी ऐसे। ग्राइंडर किसने चला दिया? अब इधर से ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है। तो चलो गाइस करते हैं याद। मम्मी बना रही है खाना रसोई में, हिमांशु भाई अपने दोस्तों के पास गया हुआ है, और पापा और पंकज भाई काम पे ही आने वाले हैं, बस घंटे बाद आएंगे। तो चलो याद करते हैं फ्रैक्शन, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस जस्ट अभी लाइट आई है, क्योंकि लाइट गई हुई थी। कितना टाइम हो गया भाई लाइट गई को? और पंकज भाई खा रहा है मिठाई ऐसे निर्वस्त्र होकर। टाइम हो चुका है 12 बजने वाले भाई, यकीन नहीं हो रहा मेरे को, क्योंकि मैंने टाइम देखा नहीं। 10 बजे, हाँ 10 बजे गई थी लाइट। और मैं कर रहा हूँ अपने फ्रैक्शन याद, जो कि भाई याद ही नहीं हो रहे कुछ, मतलब याद हो चुके हैं वापस भूल जाता हूँ उनको, थोड़ा सा टाइम लगता है रिकॉल करने में। सर के सामने तो याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि एनर्जी ऐसी है सर की। बाकी वो रहे पापा बिस्तरा लगा रहे हैं अपना, पापा मंजा। बाहर नहीं सोते हैं क्योंकि बाहर ठंड है इसीलिए। तो चलो गाइस याद करते हैं बिना किसी देरी के। आज याद करके ही सोऊंगा मैं, बिना याद करने पर सोऊंगा ही नहीं अगर मेरे को याद ना हो तो। और बाइक हमारी यहाँ खड़ी है, क्योंकि ये बिछ जाती है बार बार हवा के कारण, इसलिए इसको अंदर ही कर दिया इसीलिए। अब ये सही हो गया, पहले सही नहीं था। देखना देखो कैसी है मिट्टी, देखो मिट्टी ऐसे मिट्टी आ जाती है, क्योंकि बाहर छत मतलब वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, छज्जा, रूफ, हाँ रूफ नहीं है बाहर, एकदम ओपन रूफ है, इसीलिए मतलब यहाँ से भी आती रहती है, यहाँ से तो आती है। यहाँ मेरे को एक बंदा दिख रहा है अंधेरे में, यहाँ अंधेरे में एक बंदा है ये भूत की तरह चल रहा है तो अब हमारा टाइम हो चुका है गेट को बंद करने का।
क्या कहते हैं उसे? भूल गया, अभी कुछ बताना था आपको, भूल ही गया भाई। याद आया यार, मेरे पैर मिट्टी में हो गए यार, मैं नंगे पैर ही आ गया। याद कर भाई, याद ही कर रहा है। चप्पल पहनते हैं, पैर धोते हैं, मिट्टी में हो गए, पता ही नहीं लगा। याद आ गया भाई को। अनब्रेकेबल लोग। ओ रियल चीज़ है गाइस, अनब्रेकेबल। मतलब इसको है ना ऐसे तो खोल ही नहीं सकते, इसको तो ऐसे तो खोल ही नहीं सकते, कितना ही जोर लगा लो चाहे। इसकी ट्रिक क्या है, लो पैर धोते हैं, पानी पानी में मिट्टी मिट्टी होगी, अपनी टूटी चला लेंगे। चलो चलते हैं। एक बाइक बाहर ही खड़ी है, वो तो ओल्ड इज गोल्ड, कभी गिरता ही नहीं है। पंकज भाई की बाइक बिचती रहती है, क्योंकि इसका स्टैंड थोड़ी सी हिलती रहती है, वैसे भी वैसे तो भागती है भाई। वाह भाई वाह। शर्मा रहा है। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं करूँगा इसको याद एकदम, फिर सुनाऊंगा हिमांशु भाई को। इसको भी नहीं सुनने दूंगा जब तक मेरे को याद नहीं होगा पूरा फ्रैक्शन। अल्लाह पहले ही सो गया। चलो कोई बात नहीं, अपने तो याद ही करेंगे। टाइम हो चुका है 12। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना एंड मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय श्री राम। Work it.